हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो मसीहा कहे जाते हैं डॉक्टर मंजीत सिंह सर, उन्होंने एक हमारे सामने एक अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर कोई एनपीएस में रिटायर होता है, कोई यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, वीआरएस लेता है, तो उसे कितना मिलता है। अगर वहीं पे यूपीएस में होता या ओपीएस में होता तो उसे कितना लाभ मिलता। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई का, जिसका जो बेसिक है ये मिस टाइप हो गया है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे इन्होंने लगाया भी है कि उनका जो बेसिक रहा है वो रहा है 42,820 साल के बाद जब ये वीआरएस ले रहे हैं। तो देखिएगा, जो बकाया है रिटायरमेंट के लिए, जो बकाया भत्ते रहते हैं, ग्रेजुटी वगैरह, सब कुछ सेम रहेगा तीनों पेंशन में, चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो। बेसिकली जो मूल पेंशन है उसमें ये अंतर आता है। तो देखिएगा, अगर इनका बेसिक इतना है तो फिलहाल के लिए अगर 53% अभी डीएनएस रिलीफ या फिर डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है, तो उस हिसाब से उनको जो यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो पेंशन एनपीएस में कितनी मिल रही है 11,500, ओपीएस में मिलती 32,712 अभी के हिसाब से, और यूपीएस में कितनी मिलती, यूपीएस में मिलती लगभग 30,000, मतलब 29,194 रुपये। दोस्तों, इसके अलावा जो एनपीएस है उसका कुछ उनको फंड भी मिलता। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे पेंशन के अलावा इतना फंड नहीं मिलेगा, ये भी टाइपो हो गया है, क्योंकि जो टोटल देखिएगा 20% है जो लमसम मिल रहा है एनपीएस फंड में, वो तकरीबन कितना है, तकरीबन है 5,42,000। मतलब जो ये रिटायर हो रहे हैं 42,800 पे वीआरएस ले रहे हैं, तो उनको जो एनपीएस के तहत जो उनको एक मुश्त लमसम फंड मिल रहा है वो 20% ऑफ टोटल एनपीएस कॉर्पस का मिल रहा है, जो कि 5,42,000 लगभग है। और पूरे एमोलमेंट्स मिला के उनको लगभग 16 लाख मिल रहा है। इसमें ग्रेजुटी, जो लिव इनकेंसमेंट है, और भी यहाँ पे जो और भी भत्ते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ पे मिला के दिखाया गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो रिटायर हो रहा है एनपीएस से और उसका बेसिक लास्ट टाइम पे 42,800 रहा है, तो उसको एनपीएस में 11,500 पेंशन मिल रही है, और जो कि नियत रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। और साथ ही साथ उसको लगभग 5,42,000 या 5.5 लाख उसको एक मुश्त राशि मिलेगी। ओपीएस में यही जो पेंशन है बढ़ जाती, आपका जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा आपका जीपीएफ के तौर पे मिल जाता, और उसमें आपको ब्याज भी मिलता। तो ये ओपीएस का तो कोई तोड़ नहीं है, सबसे बेहतर हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों, जो यूपीएस रहेगा, तो यूपीएस में क्या होगा, यूपीएस में आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगा, लगभग 3.5 लाख के आसपास, 3,28,000 इसके आसपास आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, फंड मिलेगा, जो लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसके आधार पे कैलकुलेट होगा। और साथ ही साथ जो आपका पेंशन है, तो एनपीएस से थोड़ी सी ज़्यादा और यूपीएस से काफ़ी कम आपको यूपीएस में पेंशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, है क्या कि ये यूपीएस अभी चूज नहीं कर सकते थे जो रिटायर हुए भाई साहब, क्योंकि अगर ये यूपीएस चूज करते तो इनको जो 20 साल की एज में ही अगर ये सर्विस में आए और लगभग 20 साल सर्विस करने के बाद 41-42 साल में अगर ये रिटायर हो रहे हैं, तो इनको लगभग कम से कम 18 से 20 साल, 18-19 साल कम से कम और इंतज़ार करना पड़ता पेंशन पाने के लिए। तो जो यूपीएस में जो पेंशन मिलती है वो तात्कालिक नहीं रहती। बाद में ये जो है डीआर इसमें 2 बार बढ़ेगा, जैसे कि डीएनएस रिलीफ बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का। साथ ही साथ जो पे कमीशन आता है, तो इसमें भी इसमें सुधार होने के चांसेस रहते हैं यूपीएस में। लेकिन मेन खामी यही है कि जैसे आप वीआरएस लेते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, अगर वैसे ही पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, तो मेरे हिसाब से यूपीएस का तोड़ नहीं है। जैसे मंजीत सर बोलते हैं कि यूपीएस में ही ओपीएस छुपा है, बस कुछ संशोधन हो जाए, तो यही बात है। तो इसी के साथ दोस्तों, ये डॉक्टर मंजीत सर की बात रही है, और इनका आदेश रहा है कि ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाया जाए, बताया जाए। तो इस कैलकुलेशन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी को सेंड कर दीजिए, और जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर मंजीत सिंह सर, तो इनकी आवाज़ को एक और प्लेटफॉर्म मिले। थैंक यू दोस्तों।